अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज से हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला वो है पीएचपी। हमने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह कर लिया, वो हमारी थी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। पीएचपी जो है हमारी वो है सर्वर साइड लैंग्वेज। पीएचपी इज़ probably the most popular scripting language on web. पीएचपी इज़ अ सर्वर साइडेड लैंग्वेज। ये हमारी क्या होती है, सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। तो इसमें हमारे पास जो होता है ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज नहीं होती, ये बैकएंड लैंग्वेज होती है। इसमें हम बैकएंड पर काम करते हैं। बैकएंड में काम होता है यानी कि ये हमारी यूज़र को व्यूएबल नहीं होती, लेकिन यूज़र्स की मदद से अपने बैकएंड का काम लाजमी सर अंजाम देता है। तो एच जैसा कि आपको पता है कि एच में हम फ्रंट साइड पे जस्ट क्लाइंट को ये दिखाते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा होता है, वेब का लेआउट कैसा आता है और वेब की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। और जो पीएचपी है वो हमारी बैकएंड की लैंग्वेज होती है। इसमें हम बैकएंड में डाटा को स्टोर करते हैं और सेव करते हैं वेब पेज पे, और उसको हमें मैचिंग भी करवाते हैं। पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मोस्टली एमसीक्यूज भी कभी कभी आ जाता है पेपर के दौरान। तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। तो पीएचपी में हम क्या क्या चीज़ें इनके कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास हम डायनामिकली जो पेजेस वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हम इसमें डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते, राइट कर सकते हैं, और फाइल्स को सर्वर के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं वेब से, यानी कि इंफॉर्मेशन किसी भी यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी, ईमेल होगी, फ़ोन नंबर हो गया, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और यू कैन सेंड ईमेल्स टू द यूज़र फॉर योर वेबसाइट, यानी कि पीएचपी के थ्रू हम अपनी ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं यूज़र्स को। पीएचपी के थ्रू और भी क्या चीज़, हम कुकी को भी क्या करते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे विजिटर को। हम इसमें डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं डाटाबेस के थ्रू। और इसमें हम किसी भी यूज़र को अनऑथराइज को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि वो हमारे किसी भी पेज पे या किसी भी वेबसाइट पे कोई भी इशू क्रिएट ना कर सके। पीएचपी बेसिकली जैसा कि आपको बताया कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। इस पर हम सिर्फ जो है वो बैकएंड पे काम करते हैं, फ्रंट एंड पे हम इतना वर्किंग नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक का जो लॉगिन पेज होता है वो क्या है हमारे लिए, एक फ्रंट एंड पेज है। ठीक है, इसमें हम अपना फ्रंट एंड पेज होता है, इसमें बूटस्ट्रैप एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ की होती है। और जो बैकएंड इसमें क्या होता है, जो हम जहाँ हम पासवर्ड अपना पासवर्ड ईमेल एंटर करते हैं, तो जब वो पासवर्ड ईमेल को मैच करके वापस हमें शो करवाता है, मैचिंग करके जो मैचिंग होती है, या पासवर्ड और ईमेल जो हम पासवर्ड इंटर करके हम लॉगिन पेज पे जाते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, हमारा पीएचपी के थ्रू होता है। पीएचपी में जो डाटा है वो हमारा डाटाबेस में सेव किया होता है। इस वजह से अगर हम पासवर्ड और अपना ईमेल या यूज़र नेम करेक्ट इंटर करते हैं तो वो हमें उसके रिलेटेड डाटा हमें शो करवाता है। जैसे कि फेसबुक पे जब हम पासवर्ड ईमेल अगर करेक्ट एंटर करें तो वो हमें हमारा होम पेज पे ले जाता है और हमारी न्यूज़ फीड को हमारे लिए शो करवाता है। तो इसी तरह हमारे पास पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें होना लाजमी है। एक तो जैम सर्वर होना चाहिए और दूसरा हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम, क्योंकि सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो ये जैम एक क्या है हमारे पास, एक सर्वर लोकली सर्वर होता है। तो आपको क्या करना है, अगर तो किसी ने इंस्टॉल नहीं किया तो वो इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद जैम सर्वर को ओपन करेंगे। जैम सर्वर को ओपन करते ही हमने दो अपनी सर्विसेज ऑन करनी होती है। एक होती है अपाची और दूसरी होती है माई एसक्यूएल। अपाची जो है ये हमें लोकल सर्वर के लिए यूज़ की जाती है, जो माई एसक्यूएल है वो डेटाबेस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में क्या है कि
ये जो हमारी क्या कहते हैं पीएचपी की फाइल होती है ना, वो डायरेक्ट ओपन नहीं होती। जैसे कि हम एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल्स को ओपन करते थे, डबल क्लिक करते थे, और वो डायरेक्ट हमारी जो है, जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये फाइल है, इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो है वो ब्राउज़र पर ओपन हो जाती है। तो जो हमारी पीएचपी की फाइल है ना, वो हमारी इस तरह वर्किंग नहीं करती। उसको क्या, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम फाइल बनाएंगे। ये देखिए आपके सामने मैं बताता हूँ। फाइल जब क्रिएट करते हैं तो हमने उसको क्या करना था, सर्वर पर, सर्वर के फोल्डर पे हमें उसको सेव करना पड़ता है। जैसे कि देखिए मैंने फाइल बनाई है, न्यू फाइल बनाई, ठीक है, इसका नाम रखा। इसका नाम आप जो मर्जी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि इसकी जो है वो एक्सटेंशन जो है वो क्या होनी चाहिए, पीएचपी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी एक नाम रखा है इसका lecture1.php, ठीक है, ये देखिए आ गया, lecture1 आ गया, यानी कि इसका मतलब मेरी जो है वो पीएचपी फाइल बन चुकी है। अब मेरे रूट डायरेक्टरी जो है क्या है इसकी, मैंने किस में इसको स्टोर किया, सेव किया है, जैम सर्वर की एच डी डॉक्स फोल्डर है, उसमें इसको सेव किया है। मेरे ये मैंने डिफरेंट फोल्डर में इसको इंस्टॉल किया। और आप अगर न्यू जिसमें इंस्टॉल जो भी इंस्टॉल करता है तो उसके मेनली ये जैम सर्वर जो है वो किधर होता है, सी ड्राइव में होता है। सी ड्राइव में जैम सर्वर में जाएंगे, जैम सर्वर में जाने के बाद हमारे पास फोल्डर होता है, ये जैम सर्वर में है, जैम सर्वर आने के बाद हमारे पास फोल्डर होता है एच डी डॉक्स। एच डी डॉक्स में जितनी भी पीएचपी की फाइल है वो सारी की सारी रन होती है। अगर इसके अलावा हम कहीं भी इस फाइल को सेव करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए वो रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको दोबारा मैं ओपन करके दोबारा आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। फाइल को ओपन किया जो हमने पहले अपने एच डी डॉक्स वाले जैम सर्वर में जो बनाई थी, ये देखें, ठीक है, फाइल ओपन होगी। अब जैसा हम एच में हमारे पास एक स्ट्रक्चर पूरा होता था या टैग होता था एच फाइल का, जैसे कि ये है, ये देखें। इसी तरह पीएचपी का भी हमारे पास एक टैग है जिसे किस्म कहते हैं, पीएचपी लिखेंगे तो वो ये हमारे पास वो टैग शो हो गया है। एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंगल ब्रैकेट, सॉरी क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर ही हम सारे का सारा जो है पीएचपी का कोड लिखेंगे। पीएचपी का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हम पीएचपी की फ़ाइल में एचटीएमएल भी लिख सकते हैं, सीएसएस भी लिख सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट, सब कुछ हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए पीएचपी मैंने, सारी की सारी हम पीएचपी में एचटीएमएल इजी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो सारे का सारा यानी कि पीएचपी की फाइल में एचटीएमएल लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एचटीएमएल की फाइल थी उसमें हम पीएचपी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीएचपी में अगर हमने कोई भी स्टेटमेंट को यानी कि शो कराना या डिस्प्ले करवाना है तो वो उसके लिए हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है, बल्कि एक नहीं दो टैग है, एक है प्रिंट, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स डबल कोट्स, इसके अंदर जो भी हम लिख देंगे वो हम इसने हमारे ब्राउज़र पे शो करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पीएचपी फर्स्ट लेक्चर, पीएचपी यानी कि हमारा ये पीएचपी का क्या है, फर्स्ट लेक्चर है। तो इसको अब हमने क्या करना है, शो करवाना है, इसको हमने डिस्प्ले करवाना है अपने ब्राउज़र पे। तो क्या करेंगे, ये देखें, ये हमारा लेक्चर, जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, पहले जब हम एचटीएमएल की फाइल बनाते थे तो हम डबल क्लिक करते थे तो क्या करता था, उसे ब्राउज़र में ओपन कर देता था। इसमें ये ऐसा नहीं करेगा। इसको डिस्प्ले कराने के बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड है, वो क्या है ये देखिएगा। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, लोकल होस्ट लिखना है, लोकल होस्ट। उसके बाद उस फाइल का नाम जो हमारी फाइल हमने बनाई है,
उसका फाइल का नाम हमारा क्या है, जैसे देख लेते हैं, lecture1.php 1.php नॉट फाउंड। ये इस तरह का हमारे पास एरर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ तो हमने इसका एड्रेस गलत लिखा होता है, या हमारा कोई ना कोई जो पाथ है वो गलत होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ना इसका एड्रेस गलत लिखा है, लेक्चर यानी कि LEC1 है, मैंने इधर क्या लिखा है LECT1। जैसे मैं इसका एड्रेस ठीक करूँगा तो देखिएगा अब हमारे पास ये देखिए वो जो हमने प्रिंट करवाया था वो हमारे पास शो हो चुका है। तो इसको डिस्प्ले करवाने का तरीका ये है, ये थी सिंपल हमारे पास एक एक तो तरीका ये प्रिंट से है, दूसरा हम एक और तरीके से भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं, इको। इको एक कीवर्ड है, इसके अंदर हम लिख देंगे सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ऑफ PHP शो। इसको फिर सेव करेंगे, दोबारा हम आए, रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास सेकंड मेथड भी शो हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि हम PHP के अंदर HTML को लिख सकते हैं, तो अब देखिए अगर हमने इन दोनों के दरमियान एक ब्रेक कर लाइन करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो आपको समझ करके दिखाते हैं। यहाँ तो इसके अंदर ही कर सकते हैं, HTML के टैब BR क्लोज, ये देखो इनके डबल कोट्स के अंदर हम जिस तरह HTML के जो टैग जैसे होता है वैसे अगर लिख देंगे तो वो उसको शो करवा देगा कि ये PHP का टैग है। ठीक है, अब हमने तो ये तो एक सिंगल फाइल बनाई थी, तो हमारे पास ये देखें इधर फाइल आ गई हमारी। अब आपको पता है कि PHP में हम एक से ज़्यादा फाइलें, बहुत सारी हमारी फाइलें होती है, तो अगर हम इसी तरह बगैर किसी अरेंजमेंट के फाइल बाहर बनाते रहेंगे HT docs वाले फोल्डर के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा, हमें फाइल्स को फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इधर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उस फोल्डर का नाम रखते हैं PHP। ठीक है, इसके अंदर हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं इनके, इसके अंदर इस फाइल को हमने रख दिया। अब देखिए क्या होगा, हमारी इस फाइल को अगर दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो फाइल नॉट फाउंड लिखा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा जो एड्रेस है फाइल का वो क्या हो गया है, रॉन्ग हो चुका है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका जो एड्रेस है उसको सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ओपन फोल्डर जाएंगे, जैसे पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे अपना जो फोल्डर हमारा ओपन है, उसमें जो फाइल है उसको हमने सेलेक्ट किया। ये देखो ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद अब इधर भी हमें उस फोल्डर क्या कहते हैं अपनी फाइल का पाथ चेंज करना पड़ेगा। अगर इसी तरह हम करते हैं तो हमें ये एरर आ रहा है, जैसे हम इसका पास करेंगे करेक्ट, तो ये हमें फाइल जो है हमारा फोल्डर था सबसे पहले हम तो लोकल होस्ट यानी कि हमारा वो HT docs वाले फोल्डर में आए। उसके बाद हमने जो फोल्डर का बनाया हुआ है PHP का, उसका नाम लिखा /, आगे जो फाइल का नाम है .php। तो ये देखें हमारी फाइल जो है वो ओपन हो गई। तो इस तरह हम PHP की फाइल्स को अरेंज करते हैं, यानी कि डिफरेंट फोल्डर बना के उसके अंदर हम अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब ये तो PHP जो है वो हम ऐसे पता है किस तरह हम इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह हमें शो करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम HTML हमने इधर लिखी है, ठीक है, इस HTML में अंदर हमने ना PHP को लिख लिया है, PHP। एक बार हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने,
पीएचपी की जो है वो आपने एक बार एक जहाँ यूज़ करनी है वहाँ हमने उसको ओपन भी करना है और उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। अगर हमने एच पीएचपी में एचटीएमएल लिखनी है तो क्या करना है कि हमने वो किसके अंदर लिखनी है, इको के अंदर लिखनी है या प्रिंट के अंदर लिखनी है, ठीक है। जैसे कि ये इधर हमने लिखा हुआ है, ये देखें, इधर भी अगर लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर H1 हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं जिस तरह H1 का टैग हम यूज़ करते हैं ऐसे ओपन करेंगे, इधर क्लोज कर देंगे, /H2 H1 सॉरी, ठीक है। तो ये HTML हमने इस तरह इनके इको या प्रिंट के अंदर इससे हमने लिखना है। अगर हम चेक करते हैं पहले हमें डिस्प्ले शो होती है कि नहीं, ये देखें, हमें वो HTML H2 का यानी H1 का टैग में इम्प्लीमेंटेशन तो वो नज़र आ रहा है पीएचपी के अंदर। अगर हम इको के बाहर या प्रिंट के बाहर से लिखेंगे तो देखिएगा कि HTML का टैग जो H2 है वो कैसे हो जाएगा, या पीएचपी कैसे, पैराग्राफ का टैग जो है वो, ये देखें। अगर हम HTML पीएचपी के बाहर पी का टैग यानी पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं तो वो कैसा शो होता है, और उसके अंदर देखिए कैसा, ये देखिए रेड, यानी कि रेड कलर का टैग हो गया HTML के साथ टैग वालों के साथ। अगर हम पीएचपी के अंदर लिखे तो वो देखिए पर्पल कलर का हो गया, यानी कि वो में ये एरर बता रहा है कि आप जो है वो पीएचपी के अंदर अगर HTML आपने लिखनी है तो वो डबल कोट्स के अंदर इको या प्रिंट के साथ किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बगैर डबल कोट्स के आप वो जो है HTML का टैग जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, आपने जब भी पीएचपी ओपन करनी है उसको क्लोज लाजमी करना है। HTML में भी अगर कहीं भी हमने यूज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर रहा हूँ पीएचपी, तो मैं इसको क्लोज भी साथ ही करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि मैं जैसे ही अकेला पीएचपी कीवर्ड लिखता हूँ तो वो पूरे का पूरा वो स्ट्रक्चर मुझे शो हो जाता है। तो इसका ये शॉर्टकट क्या है, पीएचपी लिखेंगे, टैब दबाएंगे तो वो सारे का सारा स्ट्रक्चर हमें शो करवा देता है। ये इसका शॉर्टकट है पीएचपी को लिखने का। अब अगर हम सी एस एस यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो उसी तरह जैसे हम सिंपल सी एस एस यूज़ करते हैं, टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग लगाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ कर दें, फ़ॉन्ट साइज़ या कलर कर देते हैं रेड, चेक करते हैं कि हमें इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं। देखिए, अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो साथ ही में बता देगा कि कौन सी लाइन में क्या हमसे गलती हुई है, ठीक है। तो वो हम चेक कर लेंगे, ये देखें कह रहे 20 लाइन में ये मिस्टेक हो रही है, तो मिस्टेक को चेक करें कि ये किस तरह है। अब फिर दोबारा चेक करते हैं, अभी भी वो जो है हमारा सी एस एस अच्छे तरीके से हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, यानी कि कोई ना कोई एरर आ रहा है जो हम फाइंड करेंगे। तो बेसिकली सी एस एस का क्या कहते हैं उसे, सिंटैक्स लिखने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। सिंटैक्स ये था, मैंने अभी करेक्ट कर दिया है। स्टाइल लिखेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन आएगा, फिर सिंगल कोट और कलर रेड और फॉन्ट साइज 70। अब पीएचपी के अंदर हम सीएसएस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये देखें हमारे पास पीएचपी के अंदर एचटीएमएल और सीएसएस दोनों इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मैंने उसका कलर जो था वो कर दिया था, क्या रेड कर दिया था, और फॉन्ट साइज 70 कर दिया था। तो ये सारा का सारा हम एचटीएमएल के अंदर पीएचपी के अंदर एचटीएमएल सीएसएस और बाकी भी जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बॉडी टैग है हमारे पास, इसके अंदर अगर हम इमेज दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड इमेज का
कोई भी पाथ हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये इमेज हमारी, कौन सी इमेज, इधर से कोई एक इमेज देख लेते हैं, ये लोगो, हाँ ये लोगो वाली हमारे पास इमेज, इसका क्या नाम है, इसको रीनेम करके देख लेते हैं, लोगो डॉट png। थोड़ा टाइम ले रहा है, इधर हम लिख देते हैं लोगो डॉट png। तो क्या करेगा ये, हमारा होना तो ये चाहिए सुलन के, ये हमें सिस्टम डाउन हो चुका है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ओपन है, क्रोम भी चल रहा है। ये देखिए लोगो डॉट png, लोगो डॉट png जैसे हमने किया है, क्या कहते हैं, ब्राउज किया, अपना रिफ्रेश किया, तो वो हमें इमेज जो है वो शो नहीं हुई। क्यों शो नहीं हुई, क्योंकि हमने जो इमेज है वो उस, यानी कि जहाँ हमारा जो सर्वर पड़ा है उधर हमने ये इमेज को सेव नहीं किया हुआ। तो क्या करेंगे, हम इधर से कॉपी करें Ctrl+C, और जो हमारा htdocs यानी कि सर्वर है जैम सर्वर, उसके अंदर htdocs जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर हम उससे रख देंगे, यानी कि जो हम PHP का फोल्डर बनाया हुआ उसके अंदर हम इसको सेव कर देंगे। तो अब इससे हम दोबारा देखते हैं, लोगो डॉट png, ये देखें आगे। अब हम इससे ये देखें, यानी कि हमारा जो है वो बैकग्राउंड पे इमेज शो हो गया है। तो इवन अगर हमने इमेज भी कोई शो करवानी है तो वो सब, एक तो हमारा पार्ट ठीक होना चाहिए, दूसरा हमारा जो सोर्सेज है वो सारे के सारे htdoc फोल्डर में पड़े होने चाहिए, जिस फोल्डर में हम ये सारी वर्किंग कर रहे होते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था जो हमारा पास PHP का इंट्रो, उसके अंदर फाइल को किस तरह बनाते हैं और किस तरह उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर HTML को किस तरह डिस्प्ले कराते हैं, CSS को किस तरह शो करवाते हैं। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी, जैम को इंस्टॉल करके PHP जो है उसकी फाइल्स बनानी है, और डिफरेंट तरीके से इसको चेक करना है कि आप फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को फोल्डर के अंदर रख के किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं, और सिंपल बगैर फोल्डर के किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं अपने फोल्डर ब्राउज़र के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसके फंक्शन या इसकी बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कोई इशू हुआ तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है।